तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए थे। अब वो फरार है। आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। बीजेपी सांसद मेनका गांधी बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर बम फायर हो गई और साफ कह दिया कि ये लोग टीआरपी के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद बिग बॉस विजेता एल्विश यादव पर आरोप लगा कि वो रेव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करते हैं। ये स्टिंग ऑपरेशन किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी के एनजीओ ने किया। इस मामले पर मेनका गांधी ने एल्विश यादव को लेकर कहा कि होगा कोई शरीफ इंसान। बाद में पता चलता है कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं और एक दफा थोड़ी सी चस्का लग गई मशहूरता की तो फिर वहाँ हेडलाइन में रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बीजेपी संरक्षण दे रही है एल्विश यादव को। ये मुझे मालूम नहीं बेटा, ये हमारी टीम ने किया है। मैम कितने दिनों से ट्रैप कर रहे थे आप लोग? सर्च कर रही है लेकिन अभी तक वो फरार चल रहे हैं। अब वो फरार है। आपकी क्या मांग है? गिरफ्तारी उनकी तुरंत? उसकी गिरफ्तारी एकदम होनी चाहिए। मैम ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। मैम कितने दिनों से आप लोग इसको ट्रैप करने? कई दिनों से बेटा। मैम ये टोटल कितना रुपए का पेमेंट हुआ था और कितने रुपए पेमेंट किस थ्रू गए थे? मुझे नहीं मालूम, सचमुच में मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पेमेंट किया। मुझे लगता है कि उनको कहा गया कि यहाँ आओ तो पेमेंट हाथों हाथ मिलेगा। मैम जब ये एफआईआर हुई क्योंकि कल ये नोएडा पुलिस ने की थी, आज के न्यूज़पेपर्स में भी है, तो बाद में पूछताछ में कुछ नाम सामने आए, तो क्या एल्विश ने आप लोगों को कोई कांटेक्ट करने की या पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हमें तो नहीं किया, मालूम नहीं किसको और किया। मैम जो काम आप जरूर कोशिश तो करेंगे। मैम जो काम आपकी संस्था ने किया, नोएडा में इस तरह की रेव पार्टियां हो रही थी, जो वहाँ की एजेंसियां हैं जिनको ये काम करना चाहिए, उनको लगता है कि उन्होंने लापरवाही की। देखिए ऐसे है कि पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद ब खुद जीरो इनिशिएटिव लेती है जानवरों के मामले में, लेकिन जानवरों के साथ जितने क्राइम्स होते हैं यहाँ से लेकर के रेप तक वो एनजीओज को करना पड़ता है। एक हम लोगों ने बनाया था एक ऑफिस जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। उसको बने हुए करीबन 15 साल हो गए, आज तक वो बंदे दफ्तर से बाहर निकले नहीं। तो एनजीओज काम करते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ कि पुलिस ने एकदम रिस्पॉन्ड किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मैम भी। could you talk about the legal repercussions this may have for Elvish Yadav? He should go to jail, beta. This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना digest करने के लिए भगवान ने दिया या सृष्टि ने दिया। जब आप वेनम निकालेंगे तो ये कुछ खा नहीं पाते और जब वो खा नहीं पाते वो भूख से मर जाते। तो आप जब वेनम निकालते हो तो मान लो कि जानवर भी मर गया। और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। liver and kidney fails. That is why the brain becomes dizzy. तो आप 2-3 दफा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी जिंदगी अस्पताल में बिताएं। मैम एल्विश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। जी जो टीम है उनके पास है। वहीं इस मामले पर एल्विश यादव ने भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया। हाँ जी गाइस, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि
मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एलवी यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि बीजेपी सांसद मेनका गांधी के एनजीओ पीपल फॉर एनिमल से जुड़े लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन कर बड़ा खुलासा किया। आरोप है कि संस्था से जुड़े लोगों ने पहले ग्राहक बनकर बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव से संपर्क किया। उसके बाद एल्विश यादव ने अपने दूसरे साथी का नंबर देकर वहां से सांपों के अरेंजमेंट के लिए कहा। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की और लगभग 9 जहरीले सांपों को बरामद किया और साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद एल्विश यादव पर केस दर्ज कर लिया गया है और अब आगे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।